महर्षि में ही अमृतवाणी। राम का स्वरूप। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, एक आर्य और दूसरा अनार्य। प्राचीन काल में सारा देश का नाम आर्यावर्त था। प्राचीन काल में एक राजा का नाम दुष्यंत था और उनकी भार्या का नाम शकुंतला था। उनके पुत्र भरत हुए। वे बहुत बलवान थे। बाघों सिंहों के बच्चे के साथ खेलते थे। उनके पिता के शरीर छूटने के बाद वे राजा बने। तभी से यह देश भारत कहलाया। इस तरह हम सब कोई पहले से ही भारतीय है। इस देश का नाम भारतवर्ष है। महाभारत ग्रंथों में भी भारत आया है। गीता में अर्जुन के लिए भारत आया है। कृष्ण के लिए वानश्रय यादव वंशी आया है। श्री राम रघुवंशी थे। राजा रघु के वंश के थे, इसलिए रघुवंशी थे। राजा रघु भी बड़े वीर थे। संत मत का ज्ञान बहुत गंभीर है। यह इतना गंभीर है कि कुछ कहने में है, कुछ कहने में नहीं है। जो कहने में है उसे कबीर साहब ने कहा, जस कही कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के लिए या उनके पूर्ण स्वरूप के वास्ते लिखा है, राम काम सत्य कोटि सुभगतन, दूर गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, शमन सकल भवत्रास, काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवन। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सत पावन,
नाम अखिल अध पुगन सावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा। सिंधु कोटि सत समगंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना। सकल कामदायक भगवाना। शारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता। रुद्र कोटि सत सम संघरता। धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरुपम न उपमा आन राम। समान राम निगम कहे। जिम कोटि सत खगोद सम रवि कहत अति लघु तालहे। यही भांति निज निज मति विलास। मुनिस हरिहि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल। सप्रेम सुनि सचु पावहीं। यह कहकर राम के पूर्ण शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है। राम कितने सुंदर हैं। 100 करोड़ कामदेव के समान। कामदेव सब देवताओं में सुंदर है। इनकी सुंदरता को 100 करोड़ गुना करो तब जितनी सुंदरता होती है वह राम की सुंदरता है। समझ में नहीं आता कि कितनी सुंदरता है। यह समझाने की कहने की बात नहीं है। बाहर में कहीं ऐसा नहीं है। फिर वहीं कबीर साहब की बात कहनी पड़ती है कि जस जस कही कथिए तस होत नहीं। जस है तैसा सोय। कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। और क्या परमात्मा का वर्णन कैसे हो। मूल न फूल बेली नहीं बीजा। बिना वृक्ष फल सोई। इसलिए निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। संत सुंदरदास जी ने कहा व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि न अंत सुमध्य कहाँ है। को परमान करे परिपूरन
द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि संतमत परमात्म स्वरूप को यहाँ तक समझाता है कि जहाँ तक समझाने की विधि या शब्द है उपनिषद में है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः सह। ईश्वर स्वरूप का संतमत कहाँ तक ज्ञान देता है, जहाँ तक वचन में कहा जा सकता है, परंतु इतने से ही ज्ञान में यह बोध नहीं होता है। ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति में तृप्ति होती है, इसलिए ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति के लिए शब्द साधना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान होता है। यह प्रवचन अक्टूबर 1979 ईस्वी महर्षि में ही आश्रम मास ध्यान साधना के अवसर पर सत्संग हॉल कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की